ईद उल अजहा आने में बस 2 दिन बाकी थे। पूरा मोहल्ला कुर्बानी की तैयारी में लगा था। कहीं बड़े बड़े बैल खरीदे जा रहे थे, कहीं बच्चे अपने बकरों को सजा रहे थे। लेकिन उसी मोहल्ले के एक छोटे से टूटे हुए घर में एक आदमी चुपचाप बैठा रो रहा था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद सके। कुर्बानी करना तो बहुत दूर की बात थी। तभी अचानक उसकी छोटी बेटी उसके पास आई और मासूमियत से बोली, अब्बू, क्या इस साल हमारे घर भी अल्लाह के नाम की कुर्बानी होगी? ये सुनते ही उस गरीब बाप का दिल कांप गया, क्योंकि उसके पास जेब में सिर्फ 170 रुपए थे। और अगले ही पल उसने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी बस्ती को रुला दिया। उस आदमी का नाम था यूसुफ। यूसुफ एक छोटा मजदूर था। दिन भर ईंट ढोता, अब जाकर शाम को 300-400 रुपए मिलते। लेकिन पिछले कुछ महीनों से काम बहुत कम हो गया था। घर में बूढ़ी मां, बीमार बीवी और 2 छोटे बच्चे, सब उसी के सहारे थे। ईद नजदीक थी, लेकिन घर में आटा तक मुश्किल से बचा था। उसकी बीवी ने धीरे से कहा, सुनिए, बच्चों को कम से कम नए कपड़े दिला दीजिए। यूसुफ ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि वो जानता था उसके पास कुछ भी नहीं था। अगली सुबह मोहल्ले में कुर्बानी के जानवर आने लगे। हर तरफ खुशी थी। बच्चे बकरों के साथ खेल रहे थे। मेरा बकरा सबसे प्यारा है, हमारा वाला सबसे बड़ा है। यूसुफ के बच्चे भी दरवाजे पर खड़े सब देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे उदास थे। तभी उसका बेटा धीरे से बोला, अब्बू, अगर हमारे पास बकरा नहीं है तो क्या अल्लाह हमसे नाराज हो जाएंगे? ये सुनकर यूसुफ अंदर से टूट गया। उसने बेटे को सीने से लगाया और कहा, नहीं बेटा, अल्लाह दिल देखता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद रो रहा था। उस रात यूसुफ बहुत देर तक मस्जिद में बैठा रहा। सब लोग ईद और कुर्बानी की बातें कर रहे थे, लेकिन वो चुप था। नमाज के बाद एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसके कपड़े बहुत साधारण थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सा नूर था। उसने पूछा, बेटा, परेशान क्यों हो? यूसुफ रो पड़ा। उसने अपनी गरीबी, अपनी मजबूरी सब बता दी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, क्या तुम सच में अल्लाह के लिए कुर्बानी करना चाहते हो? यूसुफ ने तुरंत कहा, हां, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर नीयत सच्ची हो तो अल्लाह रास्ता खुद बना देता है। फिर उसने अपनी जेब से एक पुराना सा थैला निकाला और यूसुफ के हाथ में रख दिया। यूसुफ ने कांपते हाथों से थैला खोला और देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। उसके अंदर पैसे थे, बहुत सारे पैसे, इतने कि एक अच्छी कुर्बानी हो सकती। यूसुफ रोने लगा। वो बूढ़े आदमी को ढूंढने लगा, लेकिन वो अचानक गायब हो चुका था। पूरा मस्जिद का आंगन खाली था, जैसे वहां कोई आया ही नहीं था। यूसुफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कौन था? लेकिन अगले ही पल उसने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। ईद की सुबह पहली बार यूसुफ के घर में खुशी थी। उसके बच्चे खुश थे, बीवी की आंखों में आंसू थे और बूढ़ी मां बार बार दुआ दे रही। यूसुफ एक छोटा लेकिन खूबसूरत बकरा खरीद लाया। पूरा मोहल्ला हैरान था, क्योंकि सब जानते थे यूसुफ के पास पैसे नहीं थे। लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा। कुर्बानी का वक्त आया। यूसुफ ने कांपते हाथों से दुआ पढ़ी, और जैसे ही उसने अल्लाह का नाम लेकर कुर्बानी की, उसकी आंखों से आंसू बहने। वो सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी नहीं थी, वो उसकी गरीबी, उसका दर्द, उसकी मजबूरी, सब कुछ अल्लाह के हवाले करना था। कुर्बानी के बाद यूसुफ उस बूढ़े आदमी को ढूंढने निकला। वो हर जगह गया, मस्जिद, गली, बाजार, लेकिन कोई नहीं मिला। आखिर में वो मस्जिद के इमाम के पास पहुंचा और सारी बात बताई। इमाम साहब कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, जिस आदमी का तुम जिक्र कर रहे हो, ऐसा कोई आदमी यहां आता ही नहीं। यूसुफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में कहा,
लेकिन उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। इमाम साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, कभी कभी अल्लाह अपने बंदों की मदद ऐसे रास्तों से करता है जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। उस रात यूसुफ अपने बच्चों को सोता हुआ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सुकून के। उसे समझ आ चुका था कि कुर्बानी सिर्फ जानवर काटने का नाम नहीं, बल्कि अपनी डर, अपनी मजबूरी, अपनी घमंड, सब कुछ अल्लाह के हवाले करने का नाम है। और शायद अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद भी वही कुर्बानी आती है जो गरीब इंसान टूटे हुए दिल से करता है। लेकिन अगली सुबह जब यूसुफ उठा तो उसके दरवाजे पर एक और थैला रखा था, और उसके ऊपर एक चिट्ठी थी जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, असली इम्तिहान अभी बाकी है।